दिसंबर की सख्त सर्द रात थी। होलनाक सन्नाटा था। लोग सर्दी की वजह से अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। दुकानें, होटल सब बंद हो चुके थे। सर्दी के साथ हवा के साथ बारिश भी वक्फे वक्फे से हो रही थी। शाहगुल अपनी साइकिल पर बैठा अजीजा आबाद, जहाँ पुराना कब्रिस्तान है वहीं छोटे छोटे बंगले और फ्लैट भी हैं, पहरा दे रहा था। शाहगुल 15 साल से उस मोहल्ले की चौकीदारी कर रहा था। उसकी सीटी की आवाज दूर दूर तक गूंजती थी। मोहल्ले के साथ साथ आखिर में वो कब्रिस्तान का चक्कर लगाता था। सब लोग पूछते, शाहगुल रात के पहर कब्रिस्तान का चक्कर लगाते हुए डर नहीं लगता? अरे यार क्या डरना, एक दिन हमें भी यहीं आना है। मैं सिंध यानी मीरपुर खास का रहने वाला था। बचपन में ही कराची भागकर आ गया था। कहीं जगह ना मिली तो कब्रिस्तान के गोरकन रमजान के साथ रहने लगा और उसके साथ गोरकन का काम करने लगा। कब्रों की साफ सफाई करता, इसके एवज लोग उसे अच्छी उजरत दे देते। वक्त गुजरता गया, वो दिल का पक्का हो गया। शुरू शुरू वो कब्र में उतरते हुए घबरा जाता, मगर वो अब किसी बात से नहीं डरता था। वो कब्र से मुर्दों के ढांचे निकालकर बड़े आराम के साथ दूसरी जगह मुंतकिल कर देता। बहादुरी की वजह से चौकीदारी का काम उसे सौंपा गया था। सर्दी हड्डियों में घुस रही थी। उसने मोहल्ले में चारों तरफ चक्कर लगाया और अपने घर की तरफ चल दिया। सर्दी से उसे साइकिल नहीं चल रही थी। वो साइकिल से नीचे उतरा और कब्रिस्तान के अंदर के रास्ते से अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। कब्रों के बीच से निकलते हुए उसे किसी कब्र में रोने और बातें करने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गिरिया करके उसे अपने दिल की बातें कर रहा हो। उसने जल्दी से टार्च जलाया और कब्र की तरफ रुख किया। ये क्या? उसने देखा कब्र का मुंह खुला हुआ है, दरमियान की दोनों सिलें भी हटी हुई हैं। शाहगुल समझा कोई मुर्दा खोर या कफन चोर होगा। उसने अपने डंडे को जोर से कब्र की सिल पर मारा। कौन है अंदर? बाहर निकल। अंदर से आवाज आना बंद हो गई। शाह ने टार्च जलाई और अंदर रोशनी मारी। उसने देखा एक आदमी लाश से लिपटा हुआ है और लाश का भी कफन खुला हुआ है। उसकी मैयत बिल्कुल ताज़ा थी। वो एक नौजवान लड़की की मैयत थी। वो ये मंजर देखकर सुन्न हो गया, मगर फिर उसने हिम्मत करके उस आदमी से कहा, कब्र से बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें उस लड़की के साथ दफन कर दूंगा। शाहगुल ने देखा वो तेजी से ऊपर आ रहा है। उसने टार्च की रोशनी तेज कर दी। उफ मेरे खुदा, ये क्या माजरा था? उसने देखा वो लड़का था, उसकी उम्र 24-25 के लगभग होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी मिनहाज से बातें कर रहा था। मिनहाज कौन? आपने देखा नहीं जिससे मैं कब्र के अंदर बातें कर रहा था? सख्त सर्दी में शाहगुल को पसीना आ गया। तुम कौन हो? मुझे साफ साफ बताओ वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस? वो जोर जोर से हंसने लगा। अरे मुझ मुर्दे को पुलिस के हवाले क्या कर रहे हो तुम? चलो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम राहील है और जिससे मैं बातें कर रहा था वो मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत मिनहाज है, मेरी मैना। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी। हमने मरने जीने की 7 कस्में खाई थी, मगर मीना के चचा और वालिद हमारे रिश्ते के लिए रजामंद नहीं थे। वो कहते हमारी बरादरी से अलग शादी नहीं होती, इसलिए उन्होंने शादी में जल्दी की और चचा ने अपने बेटे से मीना की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। माइयों के दिन मीना ने बाथरूम से तेजाब की बोतल हासिल करके पी डाली। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि वो बच जाए, मगर वो मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। मैं रोता रहा। मैं रोज उसकी कब्र पर आता था। फिर पता है क्या हुआ? एक दिन मैं रोते रोते सो गया। मुझे लगा वो मुझे कह रही है, राहील तुम अकेले क्यों हो, मेरे पास आ जाओ, मेरे बराबर में जगह है। फिर मैंने भी खुदकुशी कर ली, मगर मरने से पहले मैंने अपने घर वालों से कह दिया वो मुझे उसके बराबर ही दफनाए। इस तरह हम दोनों बराबर हैं, मगर ये दुनिया वाले हमें बराबर भी नहीं रहने देंगे। शायद ये कल या फिर 2 दिन बाद हमें अलग अलग कर दें। तुम गोरकन का काम भी करते हो ना? इस लड़के ने पूछा। मैं सिर्फ रमजान चाचा जो के गोरकन हैं उनकी मदद करता हूँ। मगर ये तुम सब क्यों पूछ रहे हो? तुम तो जिंदा आदमी हो। शाह ने लड़के को पागल समझकर कहा। अरे तुमसे मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मरा हुआ हूँ। अच्छा तुम अपने घर जाओ, तुम नहीं समझोगे। ये कहकर वो लड़का शाहगुल की नजरों से धुआं बनकर ओझल हो गया। शाहगुल को ऐसा लगा जैसे बराबर वाली कब्र में कोई उतर गया हो। शाहगुल ने लड़की की कब्र पर रोशनी डाली। अरे ये क्या? कब्र बिल्कुल बराबर थी। शाहगुल तेजी से अपने क्वार्टर की तरफ भागा। वो थर थर कांप रहा था। उसने जल्दी से रमजान चाचा को उठाया। क्या हुआ भाई? चाचा जल्दी से चाय बना। रमजान नींद में घबरा कर उठा। खैर तो है शाह, चाचा मेरी तबीयत खराब है। चाचा। रमजान ने उसको गरम गरम चाय के साथ अंडा उबाल कर दिया। शाहगुल ने 2 कप गरम चाय पी और लिहाफ में घुस गया। उसने रमजान से थोड़ी सी अफीम ली और खाकर सो गया। सुबह काफी टाइम तक सोता रहा। दिन के 3 बजे चाचा ने उसे उठाया। शाहगुल उठ जा, काम बहुत है। 2 जनाजे आने वाले हैं और दोनों की कब्रें बराबर हैं। साफ सफाई करके पुराने ढांचों को निकालकर घड़े में डालना है। चाय तैयार है, जल्दी से पीकर आ जा। शाहगुल रात की तमाम बातें अफीम के नशे में भूल गया।
جلدی سے چائے پی کر وہ قبرستان پہنچ گیا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو اس کے دماغ کو بری طرح جھٹکا لگا۔ تمام رات کی باتیں فلم کی طرح دماغ میں گھومنے لگیں۔ یہ وہی قبریں تھیں جہاں اس کی ایک اجنبی سے گفتگو ہوئی تھی۔ ابے کہاں کھویا ہوا ہے؟ یہ ڈیڈ باڈی کھڈی میں ڈال کر آ۔ نہیں چاچا، میں ان ڈیڈ باڈیوں کو نہیں اٹھاؤں گا، شاہ کل نے حتمی لہجے میں کہا۔ جھلا ہو گیا ہے چاچا، ان کو ان قبروں میں رہنے دے، یہ محبوب محبوبہ ہیں، اس کے محبوب نے مجھ سے رات بات کی ہے، میں تجھے سب کچھ بتاؤں گا، تو یہ قبریں بند کر دے۔ چل دفع ہو، پتہ نہیں افیم زیادہ کھالی ہے، تو جا، میں اور منشی یہ کام کریں گے۔ شاہ واپس اپنے کواڑ میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جنازے آ گئے۔ جنازے کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے شور کی آواز سن کر وہ دوبارہ اسی سمت چل پڑا۔ لڑکی کی میت فوری لحد میں اتار دی تھی، وہ دفنا کر چلے بھی گئے، مگر لڑکے کی میت رکھی تھی۔ شاہ گل نے منشی سے پوچھا، اس کی میت کیوں رکھی ہے؟ اس کا بھائی پردیس سے آیا ہے، راستے میں ہے، وہ شکل دیکھے گا تب تدفین ہوگی۔ پتہ نہیں شاہ گل کا دل بے چین تھا، سردی میں بھی اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد رونے پیٹنے کی صدائیں آنے لگیں، شاید اس کا بھائی آ گیا، وہ بری طرح رو رہا تھا۔ شاہ گل نے اپنی سی کوشش کر لی کہ پرانے مردوں کی جگہ تبدیل نہ ہو، مگر کسی نے اس کی نہ سنی، تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ گورکن کی نوکری نہیں کرے گا۔ وہ کوارٹر میں آ گیا اور اس نے اپنا سامان اٹھایا، اپنے پرانے دوست کے ساتھ رہنے لگا۔ اس نے بینک میں چوکی داری کی نوکری کر لی اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر لیا۔ وہ ہر نماز میں توبہ کرتا، اللہ مجھے معاف فرما، میں نے گورکنوں کے ساتھ مل کر کافی قبریں مسمار کیں۔ وہ اگر کسی کے جنازے میں بھی جاتا تو ڈر کی وجہ سے شکل نہیں دیکھتا، کہیں پھر سے وہ سامنے نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں پر رحم فرما، تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو ہدایت فرما، وہ اپنے عزیزوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کرنے جائیں، وہ اپنے پیاروں کو اس طرح نہ بھول جائیں، یہ مت سمجھیں وہ مرنے کے بعد ہمیں بھول جاتے ہیں، وہ پل پل ہمارا انتظار کرتے ہیں، کب ہمارا پیارا آئے گا۔